यदि कोई मास्टर ये कहे, मेरे समेत कोई भी, कि वो करंट का टीचर है, तो बावड़ा बनाने वाली सी बात। करंट का कोई मास्टर कैसे हो सकता है? अखबार पढ़ के कोई पढ़ा ले? आप पढ़ा लो। मतलब आप में से कोई एक बच्चा रेगुलर 1 महीने का अखबार पढ़ ले। अब तो पढ़ाना दिक्कत भी नहीं है। 1 महीने का अखबार पढ़े, थोड़ी उनकी इधर उधर की चीजें और जोड़े। आजकल तो पीपीटी वगैरह और बनती है, लिया बोर्ड पे बोल दिया। पहले मुझे याद है हम जब पढ़ा करते, तो एक तो डेली अखबार पढ़ने की सबकी हैबिट थी, सारे अखबार पढ़ा ही करते थे। तो हमने कभी कहा ही नहीं कभी कोचिंग के अंदर कि हमें करंट पढ़ाओ। उल्टा मुझे लगता है उस समय यदि कोई कह देते कि हम तुम्हें करंट पढ़ाएंगे तो बच्चे गले पड़ जाते। इस समय क्यों बर्बाद किया? इससे अच्छा बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाओ यार, हमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ाओ। ये क्या करंट लेके बैठ गए तुम? उल्टा ये जरूर था कि हम आपस में स्टूडेंट डिस्कस कर लेंगे। तो बाद में एक कोई हमारे में से दलीप सर कह दिया करते कि कोई बड़ी बड़ी इवेंट हुए उन पर अपना चर्चा कर लेते हैं। जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, तो क्या क्या बातें हुई है, एक जना सारी बता दे, एक साथ अपने याद हो जाएगी। तो जिस किसी के भी तैयार होती क्लास में से खड़ा होता, बता दिया। हम तो सारे जीते कोचिंग में टीचर हैं, हम सारे मास्टर ही ऐसे बने हुए करंट पढ़ा पढ़ाई। उस समय पढ़ा करते थे, पढ़ा करते तो खड़े होके वो बोलने वाली आदत पड़ी, तो एक तो स्टेज फोबिया खत्म हो गया। भाई आप स्टूडेंट ही हो, अपनी क्लास के सामने बोल रहे हो तो डर भी नहीं लगता। अच्छा आप टीचर तो हो नहीं, एज स्टूडेंट ही बोल रहे हो, तो गलत हो गया तो भी डर नहीं लगता। हो गया तो हो गया भाई, क्या फर्क पड़ता है। और फिर सबके वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो यदि कोई एक आधी चीज रह भी गई तो बीच में से कोई बोल जाएगा, अरे ये रह गया, तो अपने को याद भी जाएगा कि ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो हैबिट सारी खत्म हो गई थी। तो जैसे मेरा करंट पढ़ाया हुआ है क्लासों के अंदर, उन दिनों जब पढ़ता था तभी सुनील पूनिया सर की क्लासें हुई क्या? इकोलॉजी, इकोलॉजी, हाँ। हाँ, तो सुनील पूनिया सर तो मुझे याद है सबसे अच्छी करंट इनकी थी हमारे टाइम में। मैं जब पढ़ा करता, हम दोनों क्लासमेट है स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, तो हम साथ में आते थे, तो ये सबसे अच्छे तैयार करके आते थे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लिए ही घूमते रहते थे। और उसके बहुत अच्छे आर्टिकल्स ये हमेशा तैयार करके लाते हैं। अभी तक भी इनकी आदत है करंट की बातें, इकोलॉजी में भी ये नया हो गया, ये वहां पर हो गया, ये ऐसा करते ही रहते हैं। तो वो इनकी तब से हैबिट है, मुझे याद है हम 2011 में हम साथ पढ़ते थे, तो तब से 2010-11 तब से लिख के लाते थे। विजय सर करंट पढ़ाया करते थे, इकोनॉमी वाले जो विजय सर है वो करंट पढ़ाते थे। ज्यादा लक्षिता मैम जो ज्योग्राफी वाले हैं, उनका शुरुआत में कुछ कई दिन करंट की क्लासें ली हुई है। शिवेंद्र सर की टेक्नोलॉजी जो है, तो लगभग लगभग सारे करंट को ही उठा के पढ़ लिया। और हमने कभी सोचा भी नहीं कि इसके लिए भी टीचर रखना है। किसी को कर देंगे, कोई पढ़ा लेगा। टीचर किसी सब्जेक्ट का तो फिर भी सोचना पड़ता है कि यार इसकी हिस्ट्री ठीक है तो इसे हिस्ट्री पढ़वा लेते हैं, इसकी इकोनॉमी ठीक है तो इसे इकोनॉमी पढ़वा लेते हैं। लेकिन करंट में जैसा कोई सोचना ही नहीं था। कोई आ जाएगा, कोई किसी को रात को कहेंगे कल करंट पढ़ाने, वो पढ़ा लेगा आके। और यही होता है ना। तो करंट में पढ़ाने जैसा तो कुछ होता है नहीं। यदि स्टूडेंट खुद पढ़ ले तब तो कोचिंग की माथापच्ची खत्म हो जाए। यदि स्टूडेंट अखबार पढ़ ले तब तो मैगजीन भी ना खरीदनी पड़े, ना देनी पड़े, ना खरीदनी पड़े। और मेरे को तो कभी ये मैगजीन वाली समझ भी नहीं आई करंट। मुझे लगता है कि मैं 5 दिन अखबार के अंदर पढ़ता हूं कि ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, मोदी जी पहुंचे ब्रिक्स सम्मेलन में, मोदी जी ने इन इनसे बातचीत की, 3 वे समझौते। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देशों पे लगा दूंगा टैरिफ, ब्राजील पे टैरिफ को बढ़ा दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। 4 बातें होती लगातार 5 दिन तक, ब्राजील ब्राजील ब्राजील, ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स। मैंने पढ़ा है खूब सारी चीजें, उस पर आर्टिकल्स आए हैं, क्या ब्रिक्स में जो हुआ सही है, क्या ब्रिक्स में जो हुआ गलत है। उसको कोई भी मैगजीन 5 लाइनों में कैसे समेट सकती है? मैगजीन ज्यादा से ज्यादा ये लिखेगी, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, इस जगह पर हुआ था, ये देश है, तो ये समझौता हुआ। मेरे पास ज्यादा जानकारी है, मैं अखबार पढ़ गया था, मैं 5-7 बातें और जानता हूँ। और जब किसी टॉपिक से जुड़ी हुई ज्यादा बातें पता होती है, तभी वो टॉपिक याद रहता है। जब किसी टॉपिक से जुड़ी हुई 4 ही बातें होगी तो वो टॉपिक कभी याद नहीं रहेगा। क्यों आपको बताना पड़े कि फड़का साड़ी कैसी होती है? क्यों बाजीराव मस्तानी की प्रियंका चोपड़ा का उदाहरण देना पड़े? क्यों ये कहना पड़े कि अपने वाली साड़ी में तो देखो चला भी ना जाए, फड़का साड़ी के अंदर तो पिरामिड ही बन जाता है। मैं चेयर पे बैठ के बोलना शुरू कर दूं केवल, महिला पुरुष दोनों करते हैं, पिरामिड बनाते हैं, फड़का साड़ी बनती होगी ना, खत्म। चलो आगे। 3 लाइनें हो गई, ये 3 लाइनें तो याद करनी है, तुम्हारे एग्जाम में तो ये आएगी। फिर भी मैं उस पर बोला, पिरामिड क्या होते हैं? क्या तुम नहीं जानते क्या पिरामिड क्या होता है? नहीं बोलता, तुम्हें पता नहीं था क्या? फिर भी मैंने इशारे भी किए, 10, 9, 8, 7, मैंने गणेश चतुर्थी, दही हांडी ने बोले। जुड़ी हुई चीजें जब बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तब वो याद रहती है। खाली 3 लाइनें कभी याद नहीं रहे।
इधर की उधर हो जाएगी, बाद में मावलिया होली में चला जाए, होली मावलिया में चली जाए, उसमें पुरुष आ जाए, इसमें महिलाएं आ जाए। अब अपने याद रहता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ याद होता है, थोड़ा हम घर पे जाके इनको याद करते हैं तब याद रहता है, पर मोटी मोटी बातें हमारे पकड़ में आने लगती है कि ये है ये है। इसलिए मेरा तो वापस ये कहना है, मैगजीन और क्लास लेनो की दोनों हैबिट बंद होनी चाहिए। अखबार पढ़ने की हैबिट डाली जाए। आप दुनिया बदल जाएगी, आप महीने भर अखबार पढ़ लो, आपको लगेगा आपको चीजें जल्दी याद होती है। आप चीजों को ग्रैप्स करने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ गई है आपकी। आपको लगेगा कि आपको चीजें याद रहनी शुरू हो गई है। पहले इतनी ज्यादा याद रहती थी, लंबे टाइम तक याद नहीं रहती थी, अब मेरे लंबे टाइम तक चीजें याद रहती है। महीना भर अखबार पढ़ लो, महीना भर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपका छोड़ने का जी नहीं करेगा। उल्टा आपका ये जी करेगा एक अखबार और बंद हूं, खाली भास्कर ही क्यों, मैं पत्रिका भी पढ़ लूं। फिर आपका और मन करेगा, फिर आपको धीरे धीरे लगेगा अखबार पढ़ने में बेमुश्किल आधा घंटा लगता है। शुरू शुरू में आपको लगता है कि यार मेरे को ये भी खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। फिर आपको लगेगा यार इसमें काम काम की चीजें मैं छांट लूंगा, क्योंकि कल वाली न्यूज रिपीट हो रही है। तो कुछ बातें तो मेरे को कल वाली पता ही है, मोदी जी ब्रिक्स जाएंगे, उसने वापस रिपीट ही तो किया है। वापस लिखा गौरतलब है कि मोदी जी की यात्रा कल प्रारंभ हुई थी, ये तो मेरे को पता था। मेरे को तो ऊपर ऊपर वाली पढ़नी है, वो जल्दी पढ़ी जाएगी। पढ़ने की स्पीड बढ़ती है, एक मिनट में आप कितने शब्द देख लेते हो, वो स्पीड बढ़ती है, आपकी चीजें ज्यादा याद होने लगती है, आसपास की चीजें याद होती है, तो आपको पढ़ने में मजा आता है, दूसरे सारे सब्जेक्ट में फायदा होगा। हम शुरुआत में हमारे से मैं कहता हूँ हम सबने करंट पढ़ाई, उसमें दिलीप सर का हमेशा ये उद्देश्य ये था कि जो करंट पढ़ाएगा ना उसको सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसलिए तुम करंट पढ़ाओ ताकि सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, फिर पढ़ा लेना तुम, एक पढ़ाना कोई। भाई मैं आज हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं कोई दूसरा थोड़ी पढ़ाता हूँ। सुबह से शाम तक हिस्ट्री पढ़ाने, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वे सर सुबह शाम तक इकोनॉमी पढ़ाते हैं, आते हैं सबको सारे हैं। कि किसी दिन ये कह दिया जाए ना कि मेरे को कह दिया जाए कि इकोनॉमी पढ़ानी है, वी सर को कह दिया जाए हिस्ट्री पढ़ानी है, तो उतना ही अच्छा पढ़ाए 19-20 को छोड़ के, क्योंकि तैयारी की थी तब आते तो सारे ही थे। पर चूंकि एक आदमी एक ही काम कर सकता है तो फिर वो काम का तो बंटवारा करना पड़ेगा, कौन किसको थोड़ा ठीक ढंग से कर सकता है तो उसको वो चीजें दे दी जाए। पर एक करंट में दिलीप सर का हमेशा था कि करंट पढ़ाओगे, खुद सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे कल अखबार की न्यूज है ना, मेरे पास वो दैनिक भास्कर का ऐप है, तो ऐप पर उस पर न्यूज आती रहती है मेरे थोड़ी थोड़ी देर में। तो उस पर एक न्यूज आई परसों की, परसों छुट्टी कब थी, संडे, परसों था, परसों, परसों की न्यूज थी। वो ऐप ऐप आया, ऐप आते ही वो न्यूज आई ऐप पे, मैंने उसको क्लिक किया तो उस पर आया था राज्यसभा में 4 सदस्यों का किया गया मनोनयन। चारों के नाम लिख रखे थे, उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन, सदानंदन और हर्षवर्धन सिंगला, 4 नाम लिख रखे थे। उन 4 नाम को देखते मेरे को हर्षवर्धन सिंगला को छोड़ के मैं तीनों को जानता था। मैं सबसे अधिक राजी हुआ मीनाक्षी जैन के नाम से, क्योंकि मीनाक्षी जैन में हिस्ट्री की प्रोफेसर है। हिस्ट्री पे बहुत अच्छा लिखा है, एंशंट पर, टेम्पल्स पे, हमारे इंडियन कल्चर पे बहुत बेहतरीन लिखने वाली थी। और मुझे लगा कि यार वास्तव में राज्यसभा में जिन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है जो राष्ट्रपति करता है ना, साहित्य, कला, समाज सेवा, उन क्षेत्रों में से ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए। फिर राज्यसभा का उद्देश्य ये है कि उसमें इंटेलिजेंट लोग जाएं, तो इंटेलिजेंट। और मुझे लगा ये वाला इस बार राष्ट्रपति जी ने जो भेजा है ना, मीनाक्षी जैन जैन मैम, बड़ा ये बहुत अच्छा है। मैं उज्जवल निकम को जानता था, उज्जवल निकम वो है जो कसाब वाले केस के अंदर थे, कसाब को फांसी दिलवाने वाले केस में उज्जवल निकम थे। मैं सदानंदन जी को जानता था कि यार ये केरल के कार्यकर्ता है, जिनके बाद में कम्युनिस्टों ने पैर काट दिए थे, दोनों पैर काट दिए थे, बाद में इस बार ये चुनाव भी लड़े थे बीजेपी से, वहां से हार गए थे। हर्षवर्धन सिंगला को मैंने जानता था, मैंने पढ़ा तो पता चला वो पहले विदेश सचिव रहे हुए, राजदूत रहे हुए, हमारे पीएमओ के अंदर भी काम कर चुके हैं, तो बड़े अधिकारी रहे तो इधर भेज दिया। ये 4 तो न्यूज। फिर उसमें नीचे लिखा था आर्टिकल 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जिसको पॉलिटी आएगी वही तो 83 समझेगा। यदि किसी ने करंट की न्यूज पढ़ी, मैं कहता हूं एक स्टूडेंट जिसने अभी अभी पढ़ाई शुरू की, वो अखबार पढ़ता है, उसको न तो चारों नाम पता है, ना 83 पता है, और उसके सामने पहली बार एक जानकारी तो है कि यार ऐसे भी कोई राज्यसभा में जाते हैं, अभी अभी ये 4 भेजे हैं और ये कोई 83 है। होता है क्या 83, उसको तो ये भी नहीं पता, हो सकता है उसको 83 पढ़ना भी नहीं आए, और उसको ऐसे पढ़ेगा 80 ब्रिकेट 3, हो सकता है उसको लगे 803 हो गया यार, गलती से नहीं लग गया हो, नए बच्चे को नहीं पढ़ा हो। पर वो जिस दिन पॉलिटी पढ़ेगा और जिस दिन क्लास के अंदर ये बात बोली जाएगी कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है जो इन इन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, उसके सामने अखबार कूद कूद के आएगा कि मेरा ये पढ़ा हुआ है, ये 83 में होते हैं, इसके अंदर ये 4 आदमी थे। वरना जब आप यूं पॉलिटी पढ़ते हो तो आप उन चीज को जाके घोटे मारते हो घर पे वापस, 83 83 83, राष्ट्रपति 12 सदस्य 12 सदस्य।
सारी जानकारियां आपके लिए नहीं होती। जो आजकल जो समस्या सामने आती है कि पहले ज्यादातर जो लोग तैयारी करने आते हैं ना, वो ग्रेजुएशन करके आते हैं। खूब सारे लोगों की तो एमए की हुई होती। मेरे जैसे कोई जल्दी आ गए थे, जैसे मैं थोड़ा जल्दी था, अंडर ग्रेजुएशन आ गया था, पर मुझे चीजें आती थी, खूब सारी आती थी। मेरे साहित्य के खूब सारे उपन्यास पढ़े हुए थे, अखबार पढ़ने की हैबिट थी, तो मुझे लगता था मैं बीए कंप्लीट टाइप का हूँ। उतना आता है मुझे, बीए कंप्लीट वाले की जितनी होती है उतनी चीजें आती है। और बीच में 1-2 साल एनिमेशन में अलग अलग धक्के खाए हुए थे, तो कंप्लीट थी, बीए कंप्लीट ही मान लो आप। तो लोगों को चीजें आया करती थी। आजकल क्या हुआ, एक तो आप बच्चे अंडर ग्रेजुएशन आने शुरू हुए, अखबार पढ़ने की हैबिट ही खत्म हो गई जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके अंदर। इसलिए आपको सारी चीजें नई है। कथोड़ी नाम भी आपके लिए नया है, और मावलिया और होली भी नए हैं, झांझ और तुरही भी नए हैं। सब कुछ ही रटना पड़ रहा है। मेरे जैसा, या उस समय मेरे आसपास में जो भी पढ़ते थे, कुछ नाम हमारे लिए बहुत कॉमन थे, जैसे नहीं पता होगा कथोड़ी क्या होता है, पर झांझ जानते थे। क्या झांझ 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 जानते हैं? झांझ वाद्य यंत्र होता है, मंदिरों के अंदर देखा भी होता या सुना होता या कहीं पढ़ा होता, कुछ ना कुछ जगह था, ये तो मेरे को पता है। उसके अंदर जब भी आता कि भाई सर ने ये कहा कि महाराष्ट्र की जनजाति है और वहां फड़का साड़ी पहनते हैं, आपने फटाफट दिमाग है ना यार, फड़का साड़ी के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा हुआ होता है, या किसी अखबार का आर्टिकल देखा होता, महाराष्ट्र की किसी पोशाकों के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन होता। थोड़ी चीजें अब घर पे जब जाते, तब डांस पढ़ने खूब सारे अपने दिमाग में कहता, एक अपने को याद है फड़का साड़ी वाला जो होता है वो होली है। मान लो 20 डांस लिखे तो 19 ही तो याद करने पड़े, एक तो आ रहा था। और एक नहीं, ऐसे 6-7 होते जिनके बारे में 6-7 बातें अलग अलग प्रकार की पता होती, उतने आते थे। हम गुलाबो जी का डांस देखा होता, गुलाबो जी का इंटरव्यू पढ़ा होता, तो पता ही होता चक्री तो वही। अब 20 में से 6 तो आ रहे थे, अपने को पढ़ने पड़े 14। आपको 20 के 22 ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपको 20 में से एक ही लाइन नहीं आ रही होती, इसलिए सारी लाइनें याद करते हो, एक एक ऊपर से लेके नीचे तक लाइनें याद करने लग जाते हो। इसलिए ना, आपको भाषा नहीं आती ना, उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं। हम कल से डांस पढ़ रहे हैं, आप सब डांस की पहली लाइन नोट करो। सब में पहली लाइन क्या लिखवाई है? महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, या पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, या महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। आपकी जगह मैं होता ना, मैं खाली इतना इतना लिखता। मैं स्टूडेंट होता तो महिलाओं द्वारा किया जाता तो डब्ल्यू, पुरुषों द्वारा किया जाता था एम। अब मैं खाली इसको घर पे एम लिख के जाता, और इन बिटवीन जब मास्टर उस लाइन को 6 बार घोट रहा होता है, 3 बार अंग्रेजी 3 बार हिंदी, 3 बार अंग्रेजी 3 बार हिंदी, इतने में बैठ के बाकी याद करता है 1-2। आपका दिमाग चलाना बंद हो रखा है, आप लिखते हो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, मैं लाइन बोलता हूं, आप लिखते हो यह नृत्य, फिर बैठ जाते हो। फिर मास्टर वापस कहता है महिलाओं द्वारा किया जाता है, आप लिखते हो महिलाओं द्वारा, फिर बैठ जाते हो। फिर अगले मास्टर कहता है किया जाता है, तब आप लिखते हो किया जाता है। और कई बार तो मास्टर की तरफ और देखते हो कि महिलाओं के आगे क्या लिखूं, नृत्य है, तूने लिखा यह नृत्य महिलाओं, अब आगे क्या हो सकता है? यह नृत्य महिलाएं खाती है, यह नृत्य महिलाएं पहनती है, यह नृत्य महिलाएं करती है, क्या क्या हो सकता है? वही एक ही लाइन हो सकती है, करती है, और तो क्या होगा इसके अंदर? भाई और कोई वर्ब क्रिया क्या हो सकती है इसमें? कोई नहीं हो सकती, पर आपसे नहीं लिखी जा रही, क्योंकि दिमाग ब्लॉक है। वो जब तक रंध्र खुलते नहीं है ना, तब तक चीजें अंदर नहीं जाती। आपने रंध्र बंद कर रखे हैं, आपने सरेंडर कर रखा है पूरी तरीके से कि कुछ ही नहीं करना, केवल ये लिखना है और इसको जाके याद करना है, केवल ये लिखना और इसको जाके याद करना। जबकि दिमाग के रंध्र खुले हुए रहने चाहिए, आसपास की खूब सारी चीजें। मैं आप ना, मेरे बुधवार शनिवार और रविवार